पूरी मूवी में सिर्फ एक ही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था कि जयेश भाई जोरदार एक अर्बन गुजराती फिल्म ही है जो हिंदी में बनाई गई है। हाय, मेरा नाम है आनंद व्यास और आप देख रहे हैं माय चैनल रिव्यूज विद एंडी। और आज मैं लेकर आया हूँ जयेश भाई जोरदार का रिव्यू। तो ये फिल्म जोरदार है या नहीं और क्या खास है इस फिल्म में, आइए देखते हैं विथआउट स्पॉइलर। जिनको नहीं पता कि अर्बन गुजराती फिल्म्स क्या है तो उनको बता दूं कि गुजराती फिल्मों का एक नया रेवोल्यूशन कहलाता है अर्बन गुजराती फिल्म्स। ऐसी फिल्म्स जो बाहर के सारे वुड्स को टक्कर देती है। ऐसी गुजराती फिल्मों में मैंने सबसे पहले केवी रीते जयेश फिल्म देखी थी और मजे की बात तो ये है कि केवी रीते जयेश के हीरो दिव्यांग ठक्कर ही जयेश भाई जोरदार के डायरेक्टर है। रणवीर सिंह बॉलीवुड के गिरगिट कहलाते हैं। उनको जो कैरेक्टर दो वो उनका रंग ले लेते हैं, फिर चाहे उनको कपिल देव बना लो या जोरदार जयेश भाई, वो अपना 100% देने से कभी नहीं चूकते। साथ में बोमन ईरानी भी एक जबरदस्त कलाकार है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस एक्टर को देख रहा हूँ जो रनवे 34 में था। सोशल सब्जेक्ट पर फिल्म जब बनती है तब ज्यादा हाई होप्स नहीं होती, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज देने वाली फिल्म सबको घिसी पिटी लगेगी और बेटी को एंटरटेनमेंट के लिए किडनैप करो वाली रॉकी भाई की फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी। ये अब कुछ नया नहीं है। जयेश भाई जोरदार पूरी तरह से सोशल फिल्म ही है जो एक साथ बहुत सारे संदेश दे देती है। सीधी बात कहूँ तो बहुत कुछ सीखा जाती है ये फिल्म, जो आज भी गुजरात के कई गांवों में लड़कियों के साथ हो रहा है या लड़कियों की जो हालत है वो बयां करती है जयेश भाई जोरदार। इस फिल्म को गुजराती जितना एंजॉय कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई सारे बेस्ट कैमियोज है इस पूरी मूवी में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन जो गुजराती फिल्म नहीं देखते उनको कुछ नया नहीं लगेगा। ये फिल्म बस 2 घंटे की है, इसीलिए कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। इंटरवल भी बहुत जल्दी जल्दी आ गया हो ऐसा लगेगा। ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा है जो पूरी तरह एंटरटेनिंग है। हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे उसकी भी गारंटी है। जैसा कि मैंने आगे कहा, गुजरातियों को तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका प्लस पॉइंट है सोशल मैसेज। जो लोग कह रहे हैं कि पूरी मूवी ट्रेलर में दिखा दी, तो मैं यही कहूँगा वो घोचू लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी। ट्रेलर में सिर्फ इसका सोशल मैसेज दिखाया था जो कहना चाह रहा था कि मूवी किस बारे में है, एक बाप अपनी बेटी को बचाने किस हद तक जा सकता है। साथ में ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली को वो भूल जाए, पर बस अपनी होने वाली बेटी के लिए जी जान लगा सकता है, और वो है हमारा जयेश भाई। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रांग है जो अच्छे से अच्छे समाज के ठेकेदारों को जड़ से हिलाकर नीचे पटक देगा। सेकंड इसका प्लस पॉइंट है गुजराती एलिमेंट्स। घर से भागना भी हो ना तो भी गुजराती नाश्ता नहीं भूलते, ये बात दिव्यांग ठक्कर जानते थे। साथ में घूंघट प्रथा गुजरात में आज भी है, जहां बड़ों से सो कॉल्ड लाज रखनी पड़ती है। क्यों भाई, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। अगर लड़की की उम्र आपसे छोटी है तो क्या वो खुल के घूम नहीं सकती? लड़की ने कहा था क्या कि 60 साल के बुढ़े बन जाओ? खैर छोड़ो। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है रणवीर सिंह एंड अदर कास्ट। रणवीर सिंह की मैं यहाँ जितनी तारीफ करूँ उतनी कम पड़ेगी भिड़ू। बंदा घुस गया है अपने कैरेक्टर में। ऐसा ही लगता है कि हम जयेश भाई को ही देख रहे हैं जो गुजराती हीरो है, ना कि कोई बॉलीवुड का हीरो। साथ में बोमन ईरानी की भी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बोमन ईरानी पानी के जैसे कलाकार है, जिस बर्तन में डालो उनका आकार ले लेते हैं। शालिनी पांडे बड़ी सरप्राइज थी, वो भी ढल चुकी एक गुजराती गर्ल के किरदार में। रत्ना पाठक साहजी के बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है। दीक्षा जोशी ने भी यहाँ कमाल कर दिया है। जिया ने भी मेरा यहाँ दिल जीता, जो थी छोटा पैकेट बट निकली बड़ा धमाका। बाकी आपको बहुत सारे गुजराती एक्टर्स देखने मिलेंगे जिसको देख के लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी फिल्म देख रहे हो। चौथा इसका प्लस पॉइंट है अप टू द मार्क डायरेक्शन। अभी तक बेयार, चाशनी और केवी रीते जयेश जैसी फिल्मों में काम कर चुके दिव्यांग ठक्कर, उनकी ये स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी, लेकिन कहीं भी मुझे ज़्यादा भूल नज़र नहीं आई डायरेक्शन में। मोस्टली मैंने जैसा सोचा था वैसा ही निकला। कोई ज़्यादा फैंसी शॉट नहीं लिए गए, जितना हो पाया उतना सिंपल फिल्म को रखा गया है। फिफ्थ इसका प्लस पॉइंट है फर्स्ट हाफ। मेरी स्क्रीन में बैठे सारे लोग हर एक सीन में उछल उछल कर हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। इतना इंजॉयबल था इसका फर्स्ट हाफ। इवन इतना जोरदार है कि कोई सॉन्ग भी नहीं बजता पूरे फर्स्ट हाफ में, लेकिन स्टिल इंजॉयबल है। लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है फर्स्ट हाफ। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका माइनस पॉइंट है कंफ्यूजिंग क्लाइमेक्स।
फिल्म का क्लाइमैक्स सचमुच सुधारा जा सकता था, जहां कुछ पॉइंट पर तो थोड़ा क्रिंज लगेगा। फिल्म की एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी लगेगी, क्योंकि जाते जाते फिल्म क्या मैसेज देना चाह रही थी इसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। सेकंड, इसका माइनस पॉइंट है नीड्स सम इम्प्रूवमेंट इन सेकंड हाफ। फिल्म का सेकंड हाफ पहले हाफ से धीमा था और कहीं कहीं पर थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन फिल्म की रन टाइम इतनी है नहीं, सो ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगी। कुछ डायलॉग सुधारे जा सकते थे, क्योंकि इमोशनल सीन में इम्पैक्ट ही ज़्यादा नहीं हो रहा था। इंडीड रोना आएगा, लेकिन इम्प्रूव किया जा सकता था मेरे हिसाब से। इस फिल्म की ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, बहुत कुछ दिखा दिया था ट्रेलर में, पर जो लोग ठान के ही गए हैं कि जाके बॉलीवुड की उड़ाने के लिए या सिर्फ ये प्रूव करने के लिए मूवी देखना है कि बॉलीवुड तो कचरा है, वो कहीं ना कहीं से तो इलॉजिक ढूंढ ही आएंगे। इस फिल्म का बोरिंग, पुराने ज़माने जैसी कह रहे हैं लोग। भाई, आपकी KGF 2 कौन सी टेनेट जैसी थी जो आज के ज़माने की लगी थी? और जो लोग कहते हैं घिसा पीटा सब्जेक्ट है, उनको ध्यान से देखना, उनके घर में उनकी वाइफ की क्या हालत होगी। बेटी बचाओ घिसा पीटा कॉन्सेप्ट है, तो रॉकी भाई में कौन सी नई चीज़ देखी थी हीरो विलन हीरोइन में? कम से कम जयेश भाई जोरदार कुछ सीखा तो जाती है। ये नहीं सीखा थी कि एंटरटेनमेंट के नाम पर लड़की को किडनैप करो। चलते हैं। तो मेरा रिव्यू है 3.5 आउट ऑफ 5। अपने परिवार के साथ ज़रूर देखने जाना, और हो सके तो एडिटर का नाम आए स्क्रीन पर उससे पहले थिएटर छोड़ देना, इफ़ पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट है तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट जयेश भाई जोरदार। ऐसे ही नए नए जोरदार रिव्यूज़ देखने के लिए आज ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे नए नए रिव्यूज़ जब मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट जयेश भाई जोरदार। ऐसे ही नए रिव्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।